23 मई 1995 मुंबई की एक टाटा कोच। पूरा देश सांस रोके खड़ा था क्योंकि कटघरे में था अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक चेहरा और उसके सामने ब्लैक गाउन पहने खड़ा था 70 साल का एक शेर, जिसकी तीखी आंखें, कड़कड़ाती आवाज और कानून की ऐसी नस नस पर पकड़ थी कि बड़े बड़े अपराधी सामने पड़ने से पहले कांपते थे। जब कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता था तब उस शख्स की एंट्री होती थी। लोग कहते थे अगर फांसी के फंदे पर लटके आदमी को भी कोई वापस ला सकता है तो वो एक ही इंसान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के कानूनी इतिहास के सबसे निडर, सबसे विवादित और सबसे जीनियस क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी की। दोस्तों, जहां नानी पालकीवाला अपनी शालीनता और संवैधानिक नैतिकता के लिए जाने जाते थे, वहीं राम जेठमलानी कोर्ट रूम के वो एंग्री यंग मैन थे जो कानून के समंदर में शार्क मछलियों के साथ तैरना जानते थे। एक ऐसा लड़का जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और जेब में एक सिक्का लेकर भारत आया था। वो देश का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक क्रिमिनल लॉयर कैसे बना, ये थ्रिलर कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस कहानी से पर्दा उठाऊंगा और साथ ही ये भी समझते हैं कि क्या कुछ सीख सकते हैं हम राम जेठमलानी साहब के जीवन से। तो सिंध से भारत के सबसे महंगे वकील तक का सफर आपको बताऊं। राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 को सिंध में होता है, जो पाकिस्तान में है, और वहां का एक छोटा सा जगह है शिकारपुर। राम जेठमलानी बचपन से पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्होंने स्कूल में कई डबल प्रमोशन लिए और सिर्फ 17 साल की उम्र में लॉ की डिग्री पूरा कर लिया। उस वक्त नियम था कि 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता, लेकिन 17 साल के इस लड़के ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ऐसी दलीलें दी कि कोर्ट को उनके लिए नियम बदलना पड़ा और उन्हें 18 साल की उम्र में ही प्रैक्टिस की इजाजत दे दी गई। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो जेठमलानी को अपना सब कुछ छोड़कर एक रिफ्यूजी यानी शरणार्थी बनकर मुंबई आना पड़ा। उनके पास न रहने को घर था, न कोई गॉडफादर। मुंबई के रेफ्यूजी कैंपों से निकलकर उन्होंने अपनी धारदार वकालत के दम पर खुद का साम्राज्य खड़ा किया। एक केस के बारे में आपको बताता हूं, जिसे के.एम. नानावती केस के नाम से जाना जाता है। ये वो ऐतिहासिक मामला था जिस पर रुस्तम नाम की फिल्म बनी थी और द वर्डिक्ट नाम से एक सीरीज बनी है इस पर। इस मामले ने राम जेठमलानी को रातों रात पूरे देश में मशहूर कर दिया था। इस केस में वे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील की मदद कर रहे थे, उनको असिस्ट कर रहे थे। उनकी रणनीति ने जूरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। राम जेठमलानी से सीखते हैं, आइए, वो 5 बड़े सबक जिससे कोई भी व्यक्ति सफल वकील बन सकता है। लेसन नंबर 1, द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। जेठमलानी को किंग ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता था। उनका मानना था कि कोई भी गवाह कितना भी झूठ रट कर आए, उसके झूठ को काटा जा सकता है। वे गवाह से सीधे केस से जुड़ा सवाल नहीं पूछते थे। वे पहले बहुत ही सामान्य और आसान सवाल पूछकर गवाह को सहज कर देते थे। जब गवाह अपना गार्ड नीचे करता था तब वे अचानक ऐसा कानूनी जाल फेंकते थे कि गवाह खुद अपने ही बयानों में फंस जाता था। क्या सीख सकते हैं? कभी भी कोर्ट में गवाह पर सीधे चिल्लाएं नहीं, शांत रहें, उसके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढें और उसे नेस्तनाबूद कर दें। लेसन नंबर 2, फियरलेस एडवोकेसी। राम जेठमलानी कभी जजों के सामने झुकते नहीं थे। वे जजों की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। यदि कोई जज उनके साथ पक्षपात करता था या बिना कानून पढ़े बैठता था तो वे कोर्ट में ही कह देते थे, योर ऑनर, आई एम बाउंड टू रेस्पेक्ट योर पोजीशन बट आई एम नॉट बाउंड टू रेस्पेक्ट योर इग्नोरेंस ऑफ लॉ। मैं आपकी कुर्सी का सम्मान तो करता हूं, आपके अज्ञान का नहीं। क्या सीख सकते हैं? कि जज भगवान नहीं होते। अगर आपका कानून और फैक्ट्स मजबूत है तो बिना डरे अपनी बात आप रख सकते हैं। लेसन नंबर 3, मास्टर द प्रोसीजरल कोड। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ जानना जरूरी नहीं है कि अपराध क्या है, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि पुलिस और कोर्ट की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर क्या है। जेठमलानी हमेशा पुलिस की चार्जशीट और तफ्तीश में यानी प्रोसीजरल फ्लॉस को ढूंढने का प्रयास करते थे और उसे अपना हथियार बनाते थे। अगर पुलिस ने गिरफ्तारी या सबूत जुटाने में एक भी छोटी गलती की है तो जेठमलानी अपने क्लाइंट को बेल करवा लेते थे या एक्विटल करा लेते थे। क्या सीख सकते हैं? सब्सटेंटिव लॉ से ज्यादा मजबूत आपकी पकड़ प्रोसीजरल लॉ में होनी चाहिए, एविडेंस पर होनी चाहिए। लेसन नंबर 4, एक्सेप्ट अनपॉपुलर केसेस। उन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों से लेकर जेसिका लाल मर्डर केस के मनु शर्मा और स्टॉक मार्केट स्कैम के हर्षद मेहता तक के केस लड़े। इसके लिए समाज ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उनका साफ मानना था कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 22(1) हर नागरिक को वकील चुनने का अधिकार देता है। एक वकील का काम जज बनना नहीं है, उसका काम सिर्फ ये देखना है कि क्या आरोपी को कानून के तहत निष्पक्ष ट्रायल मिल रहा है या नहीं। सीख क्या हो सकती है? पेशेवर जीवन में पब्लिक ओपिनियन से प्रभावित नहीं होना है,
अपने प्रोफेशनल ड्यूटी के प्रति वफादार रहना है। लेसन नंबर 5, इनक्रेडिबल हार्डवर्क एंड फिटनेस। 90 साल से ज्यादा की उम्र में भी वे सुबह 4 बजे उठते थे, बैडमिंटन खेलते थे और रात तक मुकदमों की ब्रीफिंग पढ़ते थे। उनकी याददाश्त का राज था लगातार पढ़ना। वे हर केस की फाइल का एक एक पन्ना खुद खंगालते थे ताकि कोर्ट रूम में विपक्षी वकील उन्हें चौंका न सकें। क्या सीख सकते हैं? वकालत में शॉर्टकट नहीं चलता। जितनी गहरी आपकी रिसर्च होगी उतनी ही धारदार आपकी बहस होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो से आपने राम जेठमलानी के बारे में ही नहीं जाना, बल्कि उनकी सफल वकालत भरी जीवन से आपने सीखा कि वो 5 टेक्निक कौन सी हैं जिनको अपना करके आप भी वकालत के पेशे में सफल हो सकते हैं। और कौन ऐसे सफल वकील हैं या लीगल ल्यूमिनरीज हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। साथ ही ये भी बताना मत भूलिए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।